जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। अरे अम्मा देखा, तू हंस क्यों रही है? देखा नहीं तूने कैसे हमें देखकर इन लोगों के मुंह बिगड़ गए थे? खास तौर पर वो फायजा, मुझे देखकर तो घबरा गई थी, हाथ पांव फूल गए थे, इसलिए हंस रही हूँ, अपने घर ही चली गई। बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे तो वैसे ही उस औरत का वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं होता। मेरा बस चले ना तो उसका इस घर में आना बैन कर दूं। अरे तू देखती जा, इंशाल्लाह इस घर पे और इस घर में रहने वालों पे तू ही हुक्मरानी करेगी, तेरा ही कंट्रोल होगा। बस अम्मा रहने दे, मेरा अपने शौहर पे कंट्रोल नहीं है और किसी की क्या बात करूं। देखा नहीं तूने कैसे उनके मुंह पे 12 बजे हुए थे, जैसे मुझे इस घर में लाकर उन्होंने कोई एहसान किया है। अभी 2 ही घंटे हुए हमें यहाँ आए हुए और वो मासूफ नीचे बैठे हुए अपने माँ के कदमों में। हद है वैसे उस लड़की की। और वो छोटी नंद है ना, उसका भी बंदोबस्त कर। हर वक्त तेरे बच्चों के आगे पीछे मंडलाती रहती है। बच्चे ज्यादा उससे मानूस हो गए ना तो तेरे लिए मसला हो जाएगा कल कल को। ये बात तो मुझे भी खटकती है, लेकिन क्या करूं, पुप्पो है ना, मोहब्बत करती है, मना नहीं कर सकती मैं। क्यों मना नहीं कर सकती? तेरे बच्चे हैं ना, मना कर। ससुराल वालों से दूर रख, तेरे खिलाफ पट्टियां पढ़ा देंगे उल्टी सीधी। अच्छा वो सब मैं कर लूंगी। तो ये बता कि तू बात कब करेगी? खाने की मेज पर करूंगी, जाहिर है। मतलब आज ही? हाँ आज ही होगी, इसीलिए तो आई हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये घर तेरे नाम नहीं करवाया तो मेरा नाम भी नुसरत आरा नहीं। तो देखती जा। क्या पट्टियां पढ़ाई जा रही हैं बेटी को? क्या क्या मतलब था इस बात का? ये कैसी बात कर रही हैं आप अम्मा से और मुझसे? देखिए, आपकी अम्मा यहाँ किसी भी मकसद से आई हो उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप अपनी वालिदा मोहतरमा को इजाजत दीजिए ताकि वो गेस्ट रूम में जाके आराम करें। भाई इंतजाम कर दिया गया, ये काम कीजिए, आप छोड़ कर आइए नहीं माँ। तो देखा, मैंने कहा था ना तुझे, ज़रबाब पे मेरा जरा भी कंट्रोल नहीं है। मुझे लगता है पीर साहब के पास फिर जाना पड़ेगा, जलाली तावीज लाना ही पड़ेगा। अच्छा चल, मैं तुझे गेस्ट रूम में छोड़ कर आती। नहीं ना, यही सोऊंगी ना मैं, वहां दम घुटेगा गेस्ट रूम में।
थैंक यू। कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? इंटरव्यू तो बहुत अच्छा था। होपफुली ये जॉब मिल जाएगी। कल बताएंगे फाइनल जवाब क्या है उनका। अच्छा, बख्तियार आ गए हैं, कमरे में आराम कर रहे हैं। मैंने उन्हें नहीं बताया कि तुम जॉब देखने गई थी। और वो मानी जान? वो चंद रोज के लिए किरण की तरफ गई हैं। शुक्र है। कुछ दिन तो घर में सुकून रहेगा। अच्छा चलो, तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, फिर दोनों बहनें बैठ के पियेंगी। आ जाओ। आओ शाबाश। मैं ले लेती हूँ, आप देख लीजिए। हाँ मैं लेती हूँ। नुसरत आप ये लीजिए, मैंने खास तौर पे आपके लिए बनाया है। जी जी। आप कहाँ ले रही हैं? तकल्लुफ से काम ले रही हैं, प्लीज लीजिए ना। नहीं नहीं, बिल्कुल तकल्लुफ नहीं कर खा रही। अपनी बेटी का नहीं, अपना ही घर समझे इसे। जी, ये तो आपका बड़ापन है जो आप ऐसे कह रही हैं, वरना लोग कहाँ कहते हैं। बस एक बात बताऊं, हमारे यहाँ तो बेटियों के घर जाकर रहना भी मायूब समझा जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं समझते। मैं भी मजबूरी में आई हूँ, इकलौती बेटी है मेरी। पता हर वक्त दिल में हौल होते हैं, पता नहीं किस हाल में होगी, खुश होगी नहीं होगी, ससुराल वाले क्या सलूक कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे होंगे। मजबूरी में आना पड़ा। अरे ये इसका ससुराल थोड़ी है, इसका अपना घर है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हर घर में होती है। आप फिक्र ना करें, इसे हम बहू नहीं अपनी बेटी समझते हैं।
नहीं भाई साहब, आप इसे बेटी तो मत ही समझिए। सिर्फ बहू समझिए। पता असल घर तो बहू का होता है, बेटी का क्या है? शादी हुई, पढ़ाई हुई। घर को तो बहू ने संभालना होता है ना, उनकी हकदार तो बहू ही होती है। इसमें कोई शक भी नहीं है। बस एक छोटी सी अर्ज करनी थी आप लोगों से। मैं अपनी बेटी की असल में सिक्योरिटी चाहती हूँ, ताकि मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून आ जाए। बेसुकूनी में रहती हूँ ना, और कुछ नहीं। कहीं मुझे लगता है कि मेरी बेटी को जो हक मिलना चाहिए, जो मुकाम मिलना चाहिए, वो ससुराल में उसको मिला नहीं। कहना क्या चाहती है? बस छोटी सी अर्ज है कि ये घर आप किरण के नाम कर दें। क्या? आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? जी जी भाई साहब, मैं होशो हवास में कह रही हूँ कि ये घर किरण के नाम कर दें। बड़ी मुश्किल से मानी। लेकिन ज़रबा, वो अपनी माँ को क्यों साथ लेकर आई है? कोई फरमाइश या मुतालबा लेकर ही आई होंगी। हाँ प्लीज। कोई नया तमाशा लगा देंगे आप। क्या? मैं? लिसन, मैं बहुत थका हूं, ऐसी किसी बहस का हिस्सा नहीं बनना मुझे। मैं अपने घर चली जाऊंगी, तुम लोग भुगतना इन लोगों को। फिर आपको ये भी पता होगा कि ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। अरे मेरे भोले भाई साहब, आप भी भोले के भोले ही रहे। दामाद को 1 करोड़ दिया है ना आपने। मुश्किल था ना देना, लेकिन करके दिया। ये कौन सा मुश्किल काम है? किरण का हक महर 2 करोड़ रुपया है। 1 करोड़ से ज्यादा वो अपने नाम करा चुकी है। मुझे तो अपनी बेटी की सिक्योरिटी चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहती मैं। दो करोड़ की सिक्योरिटी बहुत होती है। होता होगा, लेकिन आप लोग तो मेरी बेटी की जरा भी इज्जत नहीं करते।
क्या हर नाम करने से इसकी इज्जत करने लगेंगे हम? देखिए आप, सरबाब, देखिए, मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत है। मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरे 4 बच्चे हैं। अगर मैं 1 करोड़ रुपया अपने दामाद को दे सकता हूं, तो दूसरे को भी करोड़ रुपया देने की इस्तेताअत रखता हूं। मैंने अपनी दोनों बहुओं का हक महर 2-2 करोड़ रखा है। बहू इतनी ही डिजर्व करती है। मेरी बेटी ने तो आप लोगों को इस घर का वारिस दिया है। जी, मेरी दूसरी बहू भी बहुत जल्द हमें वारिस देने वाली है, इंशाअल्लाह। देखिए, इस घर में मेरे 4 बच्चों का हिस्सा है। अगर कभी मुझे किसी एक बच्चे के नाम भी करना पड़ा, तो मैं अपनी औलाद में से किसी एक के नाम करूंगा। किसी बहू या दामाद के नाम हरगिज नहीं। नवीन, मेरी और अम्मी की चाय हमारे कमरे में ले आओ। जी बाबा। और आंटी से पूछ लेना कि खाने के बाद ये क्या लेंगी। देखे हैं सबके तेवर, फुकरे कहीं के, नकली अमीर। कहाँ का? तो इस प्लान के तहत आई हो तुम वापस? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ऐसे ही मुंह उठाकर आ जाती? तुम जानती हो किरण, जिस गली मोहल्ले से तुम उठकर आई हो, इस घर में रहना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसे पाने के ख्वाब मत देखो। You know what? मुझे तुम्हारे साथ वापस ही नहीं आना चाहिए था। ऐसे ही सारी जिंदगी जूतियां रगड़ते रहते, वो ही अच्छा होता। अकेली आती, चुप रहती तो बेहतर था।
इसका मतलब है कि आप अम्मा की बात नहीं मानेंगे। नेवर। मैं फिर कह रही हूं, एक बार सोच लो, तुम बहुत पछताओगे ज़रबाब। सोचने की बारी तुम्हारी है। ज़रबाब, भूलें मत, मैंने आपको औलाद जैसी नेमत दी है। दूसरी शादी करूंगा तो ये नेमत भी आ जाएगी। कोई बड़ी बात थोड़ी है। ओहो, क्या हो गया? इतनी देर से तुम्हें बोला है कि बच्चों को कुछ खिला दो, तुमने खिलाया क्यों नहीं? रो रो के उनका बुरा हाल हो गया। जी बाजी, बस बना रही हूँ। बना रही हूँ? इतनी देर से कर क्या रही थी तुम? हाँ, एक काम है तुम्हारा बच्चों का संभालना, वो भी तुमसे ढंग से नहीं होता। हड हराम कहीं की, जल्दी से हाथ चलाओ ना, क्या कर रही हो तुम? भाभी बाजी, वो बच्चे इतना रो रहे थे कि मौका ही नहीं मिला। अब मौका मिला है तो बना रही हूँ। कोई बात नहीं, आप गुस्सा नहीं करें, मैं बना देती कोई जरूरत नहीं है, हाथ हटाओ अभी के अभी। कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरे मामलों में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। भाभी लेकिन मैं बस बोल दिया ना। सुनो, ये बार बार क्या भाभी भाभी बोलती रहती हो? मैं कोई भाभी नहीं हूँ तुम्हारी, निकलो यहाँ से। अब खड़ी भी देख क्या रही हो? जाओ ना। जब देखो मुंह उठाकर आ जाती है। और तुम जरा जल्दी से हाथ चलाओ, लेकर आओ, मैं खुद खिलाऊंगी। इस लड़की ने तो हद ही कर दी, इतनी बड़ी डिमांड कर दी। करने दो, किसी को कुछ कहने से रोका तो नहीं जा सकता। अगर किरण ने यावर की तरह हमें मजबूर किया तो फिर? अरे तुम परेशान ना हो, उस वक्त देखा जाएगा। बाबा, नवीन, क्या हुआ? क्या हुआ है? भाभी ने इतनी सख्ती से बात की है मुझसे। अच्छा तुम परेशान ना हो, इस वक्त वो गुस्से में है, बदतमीजी ही करेगी। तुम जरा उससे और बच्चों से दूर रहने की कोशिश करो। अब वो बच्चों को छीन लेंगे हमसे।
ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। सॉरी बाबा। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। अम्मी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आप भी दिल पे मत लिया करें, बाबा संभाल लेंगे सब कुछ। वजाहत अब इसकी ना पढ़ाई वढ़ाई छुड़वाएं और शादी की तैयारी शुरू करें। मैं चाहती हूँ अच्छे हालात में मैं इसको इस घर से रुखसत कर दूं। पता नहीं आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा हमें। मैं तो परेशान आ गई हूँ इन सब झगड़ों से। अरे तुम परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जिस तरह मैंने यावर का मसला हल किया है ना, इसी तरह इसे भी सॉल्व कर लूंगा। बस अल्लाह के वास्ते तुम अपनी तबीयत ना खराब कर लेना। आपकी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी है और प्राइवेट सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस भी बहुत है, फिर यहाँ जॉब क्यों करना चाह रही हैं? बचपन में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मैंने सारा बचपन उनको याद करते हुए गुजारा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं यतीम और बेसहारा बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूं। जिन मेंटल क्राइसिस से मैं गुजर रही हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन बच्चों को उन क्राइसिस से बचा सकूं। और सबसे अहम बात यह है कि ये मेरा पैशन भी है। बहुत खुशी हुई आपकी बात सुनकर। यहाँ बहुत क्वालिफाइड टीचर्स आती हैं और मैं उनसे मुतासिर भी होती हूँ, लेकिन वो लोग पैशनेट नहीं होते। बस यही सोच के मैं रह जाती हूँ। आप में तो बहुत जज्बा है, लेकिन इस बात का मुझे अफसोस है कि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको मैं पैकेज नहीं दे सकूंगी। यू नो कि ये चैरिटी स्कूल है। मैं बिल्कुल इस बात को समझती हूँ और मुझे अंदाज़ा भी था, लेकिन मैं फिर भी आ गई क्योंकि ये मेरा पैशन है और पैशन के लिए बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। और आप दूसरी बात की फिक्र मत करें, मैं पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ रही हूँ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। आमीन। आपका बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अच्छा चलिए, फिर मुलाकात होती है। आप मिस नाइमा खाली से मिल लीजिएगा प्लीज। जी जरूर। ये लीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा आपी। मुझे तो बहुत सारे बच्चे अपने जैसे ही लगे। बहुत मजा आया उनको पढ़ा के। अल्लाह करे तुम वहाँ खुशी नहीं पुरसुकून भी रहो। वैसे मुमानी जान को अभी तक पता नहीं है, वरना तो वो बहुत शोर मचाएंगी। नुमानी जान का क्या, मेरी शक्ल देखती हैं तो शोर मचाती। हो सकता है मेरी शक्ल नजर नहीं आएगी तो कुछ इत्मीनान मिलेंगी।
वैसे आप फिक्र ना करें, मैं जाने से पहले जितना हो सके सारा काम करके जाऊंगी। बहुत बुरी बात है उजाला। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती हूँ? मेरा वो मतलब नहीं है आदि, लेकिन एक बात बताएं, क्या मेरे हाथ बटाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? पड़ता क्यों नहीं है, बहुत फर्क पड़ता है। तुमने तो आधे से ज्यादा घर की जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली है। मैं तो बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूँ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ। बस इसीलिए कह रही हूँ। मुझे भी पता है मेरे स्कूल जाने से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, इसीलिए जितना हो सका मैं खुद करके जाऊँ, ठीक है? बहुत प्यारी है मेरी बहन, हर वक्त दूसरों का सोचती रहती। अब आप एक कप चाय तो पिला ही सकती हैं। बिल्कुल बनती है। थैंक यू। लाइए। तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने उसकी डिमांड के बारे में? सोचने की जरूरत ही नहीं है अम्मीजान। कारून का खजाना थोड़ी ना है हमारे पास। कुछ भी मुंह खोल के डिमांड करेगा और हम पूरी कर देंगे। लेकिन बेटा कोई ना कोई हल तो निकालना होगा ना। आज अगर हम इनकार करेंगे तो कल वो किसी और तरीके से कुछ और डिमांड करेंगे। क्या मतलब बाबा? देखो, ये घर तो मैं किसी सूरत उसके नाम नहीं कर सकता। ये बिल्कुल नाजायज मुतालबा है उनका। हाँ, अलबत्ता कुछ और सोचा जा सकता है। कुछ और क्या बाबा? बेटा, मैंने बहुत पहले 2 प्लॉट लिए थे। एक तुम्हारे लिए, एक सुहेब के लिए। सोच रहा हूं कि तुम्हारे वाला प्लॉट तुम्हारी बीवी के नाम कर दूं। अरे बाबा अब पूरी बात तो सुनो बेटा। देखो, वो प्लॉट भी कोई सस्ता नहीं है। अच्छा भला महंगा प्लॉट है बेटा। देखो, ऊपर वाला पोर्शन मुकम्मल तौर पर तुम ले लो और उसे एक नौकरानी रख दो फुल टाइम। आप कैसी बातें कर रहे हैं बाप? सब कुछ सोच समझ कर रहा हूं। देखो, किरण की ये प्लानिंग है। वो अलग होना चाहती है लेकिन इस घर को छोड़ना भी नहीं चाहती, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। और आप उसके सारे मजमूम मकासद को जानते बूझते उसकी सारी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं। मजबूरी है बेटा। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा घर टूटे। तुम्हारे बच्चों की उम्रें ऐसी हैं कि दुनिया की
कोई अदालत उन्हें मां से अलग नहीं करेगी। भाई बच्चों की बहुत याद आ रही है, प्लीज जाके भाभी को ले आए प्लीज। हाँ जब आप जाके ले आओ। को घर कितना सूना हो गया है। बच्चों को देख के अम्मी बाबा भी खुश हो जाएंगे। कभी ये दिल बुझा दिया। और ये तुम्हारी बीवी अच्छी तरह जानती है कि बच्चे हमारी मजबूरी हैं। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे। जहाँ वो चैन सा लगे। अरे नहीं बेटा, हौसला करते हैं, हिम्मत से काम लो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों फिक्र करते हो? जिंदगी नहीं ये कोई